नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया और मैं हूं सुनील कुमार। अभी मैं पहुंचा हूं गोपगुट कार्यालय में, जहां पर आप देख सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखा गया था? क्योंकि पुरानी पेंशन लागू करना है। इसके लिए आज गोपगुट कर्मचारी के जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। कहना है कि पुरानी पेंशन वापस करो। समझ सकते हैं, एक विधायक जब जीत करके विधानसभा जाता है तो उसे बाई उम्र, जब तक वो मरेगा नहीं तब तक उसे पेंशन मिलता रहेगा। और हर 5 साल पर अगर जीत करके आता है तो हर 5 साल का उसका बढ़त होते जाएगा। लेकिन जो कर्मचारी पढ़ लिख करके और डिग्री लेकर के जॉब करते हैं और उन्हीं के बदौलत आज जो है विभाग चल रहा है, और उनको 60 साल काम कराने के बाद देखिए किस तरह से निकाल दिया जा रहा है, और बदले में दिया जा रहा है 5 से 6 हज़ार रुपये। 5 से 6 हज़ार आने वाला समय में 5 से 600 रुपये के बराबर हो जाएगा, क्योंकि महंगाई जिस तरह से आसमान छू रहा है। सरकार का पैसा यहाँ नहीं, केंद्र में समझ लीजिए कि सट्टा के तरह दौड़ रहा है, रन कर रहा है, अरबों खरबों में खेल रहा है। लेकिन उस पैसा को बिहार सरकार कर्मचारी को न दे करके सट्टे में लगा रही है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और क्यों सट्टे में लगा रही है। वस्तुतः 1 सितंबर 2005 को यहाँ पुरानी पेंशन व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों के लिए ख़त्म कर दी गई थी, और न्यू पेंशन एनपीएस नाम के एक स्कीम मान के चलिए, जिसमें कि पेंशन है ही नहीं, दिया गया था। उसी के विरोध में, चूँकि हम लोग एनपीएस के विरोध में 1 सितंबर को ही लागू किया गया था एनपीएस, तो कल 1 सितंबर है, तो कल हम लोग ब्लैक डे मना रहे हैं। ब्लैक डे का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है कि बिहार सरकार के सभी कर्मचारी ब्लैक बैच, ब्लैक रिबन लगा करके अपने अपने कार्यस्थलों पे शांतिपूर्ण ढंग से बिना कोई नारेबाजी किए हुए काम करेंगे, और हम लोग बिहार के सामाजिक सुरक्षा के मामलों में संवेदनशील मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ये बात बिल्कुल सत्य है कि इन मामलों में, सामाजिक सुरक्षा के मामलों में बहुत संवेदनशील हैं, और उनसे हम लोगों को उम्मीद भी है। और हम लोग एनपीएस के विरुद्ध में कल का ये कार्यक्रम, मतलब ब्लैक डे का कार्यक्रम तय किए हैं। और वस्तुतः एक चीज और उसमें जानने और ध्यान देने योग्य है कि हम लोगों का बेसिक का 24%, 14% राज्य सरकार के हिस्से का और 10% कर्मचारियों के हिस्से का 24% कंट्रीब्यूशन राज्य सरकार का पैसा, कर्मचारियों को मिलने वाला पैसा पीएफआरडीए के पास जाता है। पीएफआरडीए क्या है? तो भारत केंद्र स्तर पे एक स्वायत्त संस्थान है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, और उस पैसे को एनएसडीएल अपने माध्यम से शेयर मार्केट में लगाती है। और मान के चलिए कि बिहार सरकार का प्रत्येक माह लगभग 550 से 600 करोड़ रुपया पीएफआरडीए के पास जाता है, और उतना पैसा अगले माह में उसका उतना वैल्यू रहेगा भी नहीं रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इससे राज्य सरकार को कोई फायदा नहीं होता, नुकसान हो रहा है। और वही राज्य सरकार फिर दूसरे एजेंसियों से कर्ज लेकर के सामाजिक और विकास के कामों में लगाती है। तो मेरा कहना है कि पुरानी पेंशन देने से राज्य सरकार को भी बहुत फायदा है, और कर्मचारियों को तो है ही है। अभी एक उदाहरण, साक्षात उदाहरण, अभी एक सचिवालय सेवा संघ के एक रिटायर हुए सचिवालय सहायक, जो कि सेक्शन अफसर नहीं बने थे, उनका उदाहरण है कि 72,000 बेसिक था, लाख सवा लाख रुपए के आसपास वेतन था, और 6,000 रुपया मासिक पेंशन मिल रहा है 16 साल की सेवा देने के बाद, और वो भी फिक्स। कल के डेट में उनमें उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। तो ये बहुत, मतलब मान के चलिए कि हम लोग के साथ एक अन्याय हो रहा है। तो हम लोग को पुराना पेंशन चाहिए, पुरानी पेंशन चाहिए। इस उम्मीद से कर्मचारी काम करते हैं कि जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमें कोई सहारा दे या न दे, पेंशन ही एक सहारा रहता है। उस सहारे को भी छीन लिया गया है। बिल्कुल सत्य बात है। हम लोग 25, 24, 22, 26 की उम्र में सेवा देने आते हैं, और 60 की उम्र में हम लोग जब बेकार होते हैं तब यहाँ से रिटायर होते हैं। और उसके बाद 80 साल अगर आयु है तो 20 साल का जो जीवन होता है वो बहुत कष्टदायी हो जाता है। हम लोग समाज में आसपास में देखते हैं कि जिनको एक सम्मानजनक ढंग से अगर पेंशन मिल रहा है तो उनके बाल बच्चे, उनके पोते, उनके पुतोह या कोई भी, मतलब घर के परिवार जो है, वो सम्मानित ढंग से रखते हैं, और उनको लगता है कि हमारे ऊपर ये बोझ नहीं है। और बच्चे के ऊपर अगर कोई भी बुजुर्ग बोझ हो जाता है तो जीवन लगभग नर्क जैसा हो जाता है।
तो चूंकि हम लोग पूरा जीवन लगाते हैं सरकार के सेवा में, आमजनों के सेवा में, सरकारी सेवा में, तो हम लोगों को अधिकार है कि हम लोग एक मतलब सम्मानजनक ढंग से अंतिम समय में रिटायर होने के बाद हम लोग का जीवन व्यतीत हो, और उसके लिए पुरानी पेंशन बहुत आवश्यक है। क्या नाम है? शशि भूषण, जनरल सेक्रेटरी, नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन बिहार, नेशनल कहना मूवमेंट चाहेंगे कल यानी 1 सितंबर को बिहार सरकार के जितने भी कर्मचारी पदाधिकारी हैं इसको ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन 2005 में पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म की गई थी और नई पेंशन लागू की थी जो बाजार आधारित है। हमारे पैसे को और सरकार अपना कंट्रीब्यूशन शेयर बाजार में लगा रही है जिसका कोई भविष्य नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो हम नई सरकार, गठबंधन सरकार जिसके मैनिफेस्टो में भी था और उन्होंने कई बार हमारी बातों को सदन उठाए हैं, तो उनको मैं शुभकामना देते हुए कहना चाहूँगा कि वो इस बात को समझे और हमारे कर्मचारी पदाधिकारी को दर्द समझे और इस व्यवस्था को ख़त्म कर और पुरानी व्यवस्था को लागू करें। क्या नाम है? वरुण कुमार पांडे, अध्यक्ष NMOPS बिहार। 1 सितंबर 2005 से जो बिहार में नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और उस लागू किए जाने वाले दिन को काला दिन के रूप में मनाते हुए इसे हम लोग कल ब्लैक डे के रूप में घोषित किए हैं। और पूरे बिहार सरकार में, बिहार राज्य के अंदर स्थित जितने भी NPS कर्मी हैं जो कि नई पेंशन व्यवस्था से आच्छादित हैं, वे कल काला बिल्ला लगाकर शांतिपूर्वक अपने कार्यस्थल पर ही अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। और यह एक प्रतीकात्मक विरोध है। सरकार से हमारी मांग है कि यथाशीघ्र हम लोगों को पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी जाए। इस कार्यक्रम में बिहार के लगभग सभी संगठनों का, बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार नगर सेवा, बिहार राजस्व सेवा, BDO सेवा और भी जितने भी तमाम शिक्षक संघ, सभी संगठनों का समर्थन हमें प्राप्त है। और सभी संगठन अपने अधीनस्थ लोगों को ये अनुरोध किए हैं कि कल काला बिल्ला लगाकर शांतिपूर्वक अपने कार्यों का निष्पादन करें। और इस तरीके से हम सरकार के पास अपनी मांग ले जा रहे हैं कि सरकार हमारी मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए इसे लागू करे। वर्तमान सरकार जो महागठबंधन की सरकार है, उसके मैनिफेस्टो में भी ये बात थी और अभी जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं वे लगातार हमारी मांगों पर सकारात्मक रहे हैं। अब वे सत्ता में हैं, हमारी मांग उनसे ये है कि जितनी जल्दी इस पर गंभीरता से विचार करते हुए इसे लागू किया जाए। क्या नाम? संजीव तिवारी, उपाध्यक्ष NMOPS बिहार। 15 मई को NMOPS बिहार के तहत जो है एक कार्यशाला आयोजित हुई थी, जिसमें NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी आए थे और उन्होंने कहा था कि तमाम देश के तमाम राज्यों में ये आंदोलन जो है, पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन जो है, काफ़ी तीव्र गति से जारी है और बिहार में भी इसके लिए आंदोलन होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि 1 सितंबर 2005 को यहाँ NPS जैसा काला जो कानून जो हमारा योजना है हम एम्प्लॉय के लिए लाया गया, वो यहाँ के एम्प्लॉय के लिए अभिशाप है, वो काला दिवस है। इसलिए उस दिन जो है हम लोगों को काला दिवस मनाया जाना चाहिए। उन्हीं के निर्देशों के आलोक में जो है हम लोग 1 सितंबर 2022 को ये काला दिवस मना रहे हैं, क्योंकि ये NPS जो है राज्य के किसी भी एम्प्लॉय के लिए सही नहीं है। जब हम लोग अपने बुढ़ापे के लिए हमेशा चिंतित रहेंगे तो राज्य के विकास में हम पूर्ण मनोयोग से काम कैसे करेंगे। और हम सरकार से हम लोग काला दिवस मनाते हुए मांग करते हैं कि हमारा जो पुरानी पेंशन है उसको पुनः लागू करें। संतोष कुमार, मुख्य प्रवक्ता NMOPS बिहार। पेंशन योजना का लाभ दिलवाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से पेंशन हटने के बाद कर्मचारी का जो बुढ़ापे का जो सहारा था छिना गया है, तो इसलिए हम लोग पुनः उसको लागू करवाने के लिए यह आंदोलन चला रहे हैं और पूरे बिहार में इसकी पूरी व्यापक तैयारी चल रही है। तमाम जिलों के नेताओं पूरा एक सक्रिय हो गए हैं। आज प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने पूरे बिहार के जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र दिया है और कल तमाम, चाहे प्रशासनिक सेवा के लोग हों, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तमाम सचिवालय सेवा संघ के साथियों, तमाम लोग जो है गजटेड नॉन गजटेड तमाम लोग मिलकर करके ब्लैक रिबन लगाएंगे और NPS के विरोध में अपना आंदोलन को शुरुआत करेंगे। यह चूँकि महागठबंधन की सरकार जो नई सरकार बनी है, यह इसका पहले से घोषणा के समय चुनावी घोषणा था कि हम अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देंगे। तो सरकार को हम पुनः याद कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को हम याद कराने के लिए कार्यक्रम तय किए हैं कि 1 सितंबर हमारे लिए ब्लैक डे है, हमारे लिए काला दिन है, इसलिए हम उसको काला दिन के रूप में मनाएंगे और सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। और आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग फिर एकताबद्ध होकर के और बड़े आंदोलन की ओर जाएंगे। इसी चंद बातों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। प्रेमचंद कुमार सिन्हा,
महासचिव महासंघ गोपुर। हम लोग जो सरकार 1 सितंबर 2005 को पुरानी पेंशन को हटाकर न्यू पेंशन स्कीम लाई, उसी के लिए हम लोग राज्य स्तर पे मीटिंग या कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारी कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, हेल्थ वर्कर हैं, पुलिस हैं या और भी जितने भी प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग की नर्सेज हैं, डॉक्टर हैं, उस सभी को हम लोग इस एक छत के नीचे ला के और उन्हें जो पुरानी पेंशन के जो गुण थे और नई पेंशन में जो खामियां हैं उसको बताते हुए ये संगठित कर रहे हैं, जिससे 1 सितंबर अर्थात कल के दिन हम लोग एक काला दिवस मनाने जा रहे हैं, क्योंकि 1 सितंबर 2005 को ही ये काला कानून लाया गया था। बिहार के जितने भी स्वास्थ्य कर्मी, शिक्षा कर्मी या जो भी सरकारी पदाधिकारी जो कर्मी है, कर्मचारी है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि एक शांतिपूर्ण तरीके से अपने कार्यों का ऑफिस में अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए जो है सो काला रिबन या जो भी संगठन के द्वारा दिया गया बैच है उसको लगाइए और प्रदर्शन करिए। उसमें सब कुछ लिखा है। कैसा लगाएंगे? ये है बैच, इसी को लगा के अपने ऑफिस आवर में सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे और सचिवालय में 6 बजे तक लगा के रखना है। सचिवालय या पूरे बिहार में? पूरे बिहार में जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो 10 से 5 तक का समय है। सचिवालय में सुबह 9 से 6 का, इसलिए मैंने दोनों टाइम बताया। इसको लगा के रखना है। इसमें सारा चीज़ स्पष्ट है। सरकार देखेगी और अपने कर्मचारियों के हित में कुछ न कुछ काम करेगी। ये हम लोग आशा है। मेरा नाम सज्जन झा हुआ, उप महासचिव NOPS बिहार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।